Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise number 21E which is chapter 21. Okay, chapter 21 का exercise 21E है. Okay, so D तक हम लोगों ने कर चुका है complete. So चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो कि हमारा 21E का है. मल्टीपल चॉइस टाइप. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ए में क्या है? इफ 2 sin a minus 1 is equal to 0 and A is an acute angle, it's mean 90 डिग्री से छोटा. The measure of the angle A is. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा A का मेजरमेंट क्या होगा? सो यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो 2 sin A minus 1 इक्वल टू 0 है, तो sin A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2. ये 2 आ जाएगा इधर डिवाइड में, तो 1/2. थीटा का कौन सा वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है. तो साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2. ओके, सो ए इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 30 डिग्री. ओके, सो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी में. क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या कह रहा है? इफ cos A into cos A minus 1 equal to 0, the measure of angle A. यहाँ पे भी हम लोग ये cos A और cos A minus 1 एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट में है, तो अगर हम cos A is equal to निकालें तो 0 डिवाइडेड बाय cos A minus 1 तो इक्वल टू 0 ही हो जाएगा. तो 0 इक्वल टू मतलब थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 0 होता है, इट्स मीन A इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री. ठीक है, और अगर हम cos A -1 को रखते हैं, इधर 0/cos A कर देंगे. ठीक है, इसे पकड़ते हैं और इसे इधर ले आते हैं, तो इतना हो जाएगा. तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया यहाँ पे. अब cos A इज इक्वल टू ये -1 अब इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा. तो cos A थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? थीटा इक्वल टू 1 होता है जब हमारा A इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, यानी कि या तो 90 डिग्री होगा या 0 डिग्री होगा. सो यस, इसके लिए भी ऑप्शन नंबर 1 सही है. यहाँ पे हम लोग इन दोनों में कंफ्यूजन ना करें, इसके लिए यहाँ पे और है और यहाँ पे एंड है. एंड मतलब कि हमारा दोनों ही वैल्यू है और मतलब कोई एक वैल्यू है. ठीक है, सो यस, हम लोग या तो 90 डिग्री को पुट करेंगे या फिर 0 डिग्री का. ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर सी. इफ 10 to the power 4a minus 1 equal to 0. सो नाउ 10 स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, इक्वल टू ये -1 इधर आ जाएगा, तो रूट ये स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू √1. ठीक है, हो जाएगा. अब यहाँ पे है √1 यानी कि 1 ही होगा. फिर अगेन 10 स्क्वायर A है, तो 10A इज इक्वल टू अगेन √1. फिर से ये 1 हो जाएगा, यानी कि A थीटा इक्वल टू 1 कब होता है? tan थीटा में. tan थीटा में 1 होता है जब हमारा वो 45 डिग्री का होता है. सो यस, इसमें ऑप्शन हमारा है 45 डिग्री. क्वेश्चन नंबर सी का 2 ऑप्शन सही है हमारा. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी में. इफ 2 sin 3a minus 1 is equal to 0, the value of angle A क्या होगा? ठीक है, तो साइन यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 2 sin 3a is equal to 1. नाउ यहाँ पे हो गया. ठीक है, अब साइन 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2. तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होता है? थीटा इक्वल टू 1/2 हमारा होता है 30 डिग्री का, यानी कि अगर ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 3a इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख सकते हैं. तो a इज इक्वल टू 30/3. सो यस, 10 डिग्री. a विल बी व्हाट? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, 10 डिग्री. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में. If 3 tan square A minus 1 is equal to 0 and angle A is acute, the measure of angle A is. Again इस तरह से है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं like 3 tan square A is equal to 1. tan square A is equal to 1/3. Again now tan A is equal to √1/3.
इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। tan A थीटा इक्वल टू 1/√3 कब होता है? tan के वैल्यू में तो 30 डिग्री में होता है ना। सो यहाँ पे हमारा tan A 1/√3 कब होता है? जब हमारा 30 डिग्री होता है। तो A का वैल्यू यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए। अब ए के लिए हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इससे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं पहले तो साइन यहाँ पे दिया हुआ है 2 sin A इज इक्वल टू 1, है ना। 2 sin A इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं sin A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और 1/2 यानी कि हम लोग sin A इज इक्वल टू sin 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज 30 डिग्री में ही 1/2 होता है। तो sin से sin हो जाएगा कैंसिल। A इक्वल टू हमारा हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 cos 2A इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अब हम cos 2A इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। cos 2A इज इक्वल टू cos थीटा 1/2 कब होता है? cos थीटा 1/2 होता है हमारा 60 डिग्री में, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। नाउ 2A इज इक्वल टू 60, सो A इज इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। ये आंसर हो गया, इसका भी ये रहा आंसर। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड में। 2 का थर्ड है sin 3A इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3/2 sin थीटा में कब होता है? जब 60 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sin 3A इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, तो 3A हो जाएगा 60 डिग्री। A इक्वल टू 60/3, सो A इज इक्वल टू 20 डिग्री, है ना। आंसर हो गया थर्ड का A इक्वल टू 20 डिग्री। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। sec 2A इज इक्वल टू 2। तो sec 2A इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे हमारे पास। तो 2 कब होता है sec, यानी कि ये cos का अपोजिट है। तो sec का 2 वैल्यू होता है हमारा 60 डिग्री में। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं sec 2A इज इक्वल टू sec 60 डिग्री। नाउ sec से sec हो गया कैंसिल, तो 2A इज इक्वल टू 60 डिग्री। A इज इक्वल टू 60/2। नाउ A इक्वल टू 30 डिग्री इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ 5 नंबर √3 tan A। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan A इज इक्वल टू 1/√3। और 1/√3 कब होता है tan A में? तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। tan से tan हो गया कैंसिल, A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ tan 3A इज इक्वल टू 1। तो tan 3A इक्वल टू tan थीटा में 1 कब होता है? तो 1 हमारा होता है tan 45 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री। सो नाउ अब tan से tan हो गया कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 45 डिग्री। A इज इक्वल टू 45/3। नाउ A इक्वल टू 15 डिग्री इज आंसर। 7 नंबर 2 sin 3A इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे लिखेंगे sin 3A इज इक्वल टू 1/2। और 1/2 कब होता है sin थीटा में? sin 3A इज इक्वल टू 1/2 हमारा होता है 30 डिग्री में, 30 डिग्री। तो सॉरी, यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 30 डिग्री। A इज इक्वल टू 30/3। नाउ कैंसिल हो गया, तो A इज इक्वल टू 10 डिग्री इज आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। √3 cot 2A। यहाँ पे लिख सकते हैं cot 2A इज इक्वल टू 1/√3। तो cot के साथ 1/√3 कब होता है? तो 60 डिग्री में होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं cot 2A इज इक्वल टू cot 60 डिग्री। नाउ कैंसिल हो गया cot से cot, 2A इज इक्वल टू 60 डिग्री। A इज इक्वल टू 60/2, सो दिस इज 30 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हो गया सॉल्व। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 क्लियरली समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।
और अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो जो भी डाउट है आपका वो डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँ या फिर कमेंट बॉक्स में ही क्लियर करने की कोशिश करूँ अगर माइनर मिस्टेक रहा तो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो अच्छे अच्छे कमेंट से भर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के साथ। सो स्टे कनेक्टेड विथ माय वीडियो and this solution video. So thank you so much for everyone watching this video. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।